In this video we are going to talk about how can we use the destructuring assignment to assign a new variable in an already created object value. इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को किसी ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वैल्यूज़ को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते थे। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किसी ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को अगर मैं एक नई प्रॉपर्टी या नया वेरिएबल असाइन करूं तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास क्या होता है। ये कांस्टेंट के कीवर्ड के ज़रिए एक वेरिएबल आइडेंटिफायर क्लाइंट हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट आपको पता है कि कर्ली ब्रेसेस से डिफ़ाइन होता है और ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी वैल्यू है। जब हम इसको अपनी लास्ट वीडियो में एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो उसमें हम तरीक़ाकार ये इस्तेमाल कर रहे थे कि इस एक नया कांस्टेंट लेते थे और यही पेमेंट मेथड के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे पुट कर देते थे और पेमेंट अमाउंट के नाम से दूसरा वेरिएबल यहाँ पे पुट कर देते थे और क्लाइंट का कीवर्ड आगे लिख देते थे जो असल में एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल आइडेंटिफायर है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम ये कर रहे हैं कि इस वैल्यू को एक नया ना सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है बल्कि इसको एक नया वेरिएबल भी असाइन करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम लिखेंगे कांस्टेंट कर्ली ब्रेसेस और ये प्रॉपर्टी जो ओल्ड प्रॉपर्टी नेम है इस ऑब्जेक्ट की उसको लिखेंगे, उसके बाद देंगे हम कोलन के बाद ये नया एक वेरिएबल हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये कोड क्या करेगा कि क्लाइंट नाम के ऑब्जेक्ट में पेमेंट मेथड नाम की प्रॉपर्टी देखेगा, इसकी जो कोई भी वैल्यू है वो पे मेथड नाम के नए वेरिएबल के अंदर स्टोर या असाइन कर देगा। इसी तरीके से अमाउंट की प्रॉपर्टी ये चेक करेगा क्लाइंट नाम के ऑब्जेक्ट में और इसकी जो कोई भी वैल्यू होगी वो असाइन कर देगा इस नए वेरिएबल में जिसको हम नाम दे रहे हैं डॉलर का। अगर मैं इस कोड को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके रन करता हूँ अपने पास इसको एग्जैक्टली प्रीवियस रिज़ल्ट शो करने चाहिए बट न्यू वेरिएबल के साथ। यहाँ आप देख रहे हैं कि console.log में मैं अगर पे मेथड एक्सेस करता हूँ तो पे मेथड मेरे पास आ रहा है पेपाल, हालांकि वो पेमेंट मेथड है लेकिन मैंने इसकी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके इस नए वेरिएबल के अंदर डिफ़ाइन कर दी। इसी तरीके से अगर console.log में करता हूँ डॉलर तो यहाँ पे आ रहा है 2, हालांकि वो अमाउंट है, अमाउंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 200 बट चूँकि इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके मैंने एक नए वेरिएबल में यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है तो यहाँ पर जब मैं डॉलर को एक्सेस करता हूँ console.log के ज़रिए तो मेरे पास आ रहा है 200।